जंगल में एक दिन टूनी चिड़िया को मीठे बेरों से भरा पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा कि आज वह कार कौवे के साथ बेर बैठकर खाएगी। कार कौवा, देखो उस पेड़ पर कितने सारे मीठे बेर लगे हैं। हम दोनों मिलकर इन्हें इकट्ठा करेंगे और फिर बराबर बराबर बांटकर खुशी से खाएंगे। टूनी चिड़िया, अगर इतने सारे बेर हैं तो मैं ज़्यादा बेर खाऊंगा। आखिर मैं बड़ा हूँ ना, और मुझे ज़्यादा खाना चाहिए, इसीलिए मेरा हिस्सा तुमसे हिस्से से बड़ा होना चाहिए। टूनी चिड़िया कुछ नहीं कहा और बेर इकट्ठा करने लगी, लेकिन कार कौवा चुपके चुपके अच्छे और बड़े बेर अलग करता रहा। कार कौवा, तुम सारे बड़े बेर एक तरफ क्यों रख रहे हो? हमने तो तय किया था कि जो भी मिलेगा उसे बराबर बांटेंगे। अरे टूनी, मैं तो बस बड़े बेर गिन रहा हूँ। तुम चिंता मत करो, अंत में सब कुछ बराबर ही बंटेगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो। टूनी चिड़िया भोली थी। उसने कार कौवे की बात पर विश्वास कर लिया, लेकिन कार कौवा अपने ही लिए सबसे अच्छे बेर छिपाने लगी। टूनी चिड़िया, तुम इस तरह बेर जमा करो, मैं दूसरी तरफ जाकर देखता हूँ कि कहीं कोई और ज़्यादा अच्छे बेर तो नहीं हैं। आज मैं बहुत सारा खाना जमा करना चाहता हूँ। ठीक है कार कौवा, लेकिन ध्यान रखना कि किसी के हिस्से से फल मत छिपाना। हमें दोस्ती में एक दूसरे के साथ सच्चाई रखनी चाहिए। कार कौवे ने एक जगह बहुत सारे बेर छिपा दिए। उसे देखकर वह खुश होने लगा, लेकिन लालच में उसने टूनी को कुछ भी नहीं बताया। इतने सारे मीठे बेर सिर्फ मेरे पास हैं। अगर टूनी को इसका पता नहीं चलेगा तो मैं कई दिनों तक अकेला इन्हें खा सकता हूँ। कार कौवा, हमारे जमा किए बेर कहाँ गए? मुझे लगता है कि कुछ बेर कम हो गए हैं। क्या तुमने उन्हें कहीं दूसरी जगह तो नहीं रख दी है ना? टूनी की बात सुनकर कार कौवा घबरा गया। वह कुछ देर चुप रहा और फिर अपना छिपाया हुआ बेरों का ढेर देखने लगा। टूनी, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। मैंने ज़्यादा बेर पाने के लालच में बेर छिपा दिए थे। मुझे लगता था कि मैं बहुत समझदार हूँ, लेकिन अब मुझे शर्म आ रही है। कार कौवा, गलती हर किसी से हो सकती है, लेकिन अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो छिपाए हुए सारे बेर वापस लाओ और आगे से लालच मत करना। कार कौवा अपने छिपाए हुए सारे बेर वापस ले आए। उसने पहली बार समझा कि ज़्यादा पाने की इच्छा ने उसकी दोस्ती को खतरे में डाल दिया था। टूनी चिड़िया, आज मुझे समझ आया कि लालच के कारण इंसान अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी खो सकता है। मैं वादा करता हूँ कि अब कभी तुम्हारा हिस्सा नहीं छीनूंगा। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली। याद रखना, दोस्ती धन दौलत से नहीं बल्कि भरोसे और सच्चाई से मजबूत होती है। दोनों ने सारे बेर बराबर बांट लिए। कार कौवा इस बार बिना लालच किए अपना हिस्सा खाने लगा। टूनी चिड़िया, आज कम बेर मिलने के बावजूद मुझे पहले से ज़्यादा खुशी हो रही है। शायद इसीलिए क्योंकि आज मैंने किसी का हक नहीं छीना और सच्चाई से अपना हिस्सा पाया। बिल्कुल कार कौवा, मेहनत और ईमानदारी से मिली छोटी खुशी भी बहुत बड़ी होती है। लालच से मिला बड़ा हिस्सा हमेशा मन में डर और परेशानी पैदा करती है। उस दिन कार कौवा ने लालच छोड़ने का फैसला किया। दोनों दोस्त खुशी खुशी अपने घर लौट गए। टूनी, अब से हम जो भी पाएंगे उसे बराबर बांटेंगे। मैं लालच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा और हमेशा तुम्हारी दोस्ती की इज्जत करूंगा। यही सच्ची दोस्ती है कार कौवा। जब हम एक दूसरे का हक नहीं छीनते और मिल बांट कर रहते हैं, तब जीवन में सच्ची खुशी आती है।
इस कहानी से क्या सीख मिलती है? लालच जितना बढ़ता है, खुशी उतनी घटती है। ईमानदारी, मेहनत और मिल बांट कर रहने से जीवन हमेशा खुशहाल रहता है। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।